ऑडियो 1 वाक शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए। श्री राम शर्मा आचार्य। वाक शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए। मनोभावों को अभिव्यक्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में परमात्मा ने मनुष्य को वाणी की क्षमता दी है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम संसार को अपना मित्र बना सकते हैं अथवा शत्रु। बोलना तो सभी जानते हैं, किंतु कहाँ और क्या बोलना चाहिए यह कला कम ही व्यक्तियों को आती है। सांसारिक सफलताओं में बहुत बड़ा योगदान वाक शक्ति का होता है। तत्ववेत्ताओं ने शब्द को शिव और वाणी को शक्ति कहा है। इनका अनुग्रह जिस पर हो उसे अमृतत्व उपभोक्त ही कहना चाहिए। किस प्रयोजन के साथ, किस मनः स्थिति में, किस विधि व्यवस्था के साथ, किस शब्द का उच्चारण करने से उसकी प्रतिक्रिया भौतिक पदार्थों पर, व्यक्ति पर क्या होती है, इस शब्द विज्ञान का सूक्ष्म अवगाहन करके ऋषियों ने मंत्र विद्या का आविष्कार किया। इसे वाणी का श्रेष्ठतम प्रयोग ही कह सकते हैं। जो वाणी का स्वरूप और उसका उपयोग जान सका, वह बहिरंग में सुख और अंतरंग में शांति उपलब्ध करने में सफल होकर ही रहा है। ऋग्वेद 10.71.4 में वाणी के उपयोग और रहस्य के बारे में संकेत करते हुए कहा गया है, उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत्वः शृण्वन् शृणत्येनाम उति त्वस्मै तन्वम विसस्रे जाएव पत्य उशति सुवासा। अर्थात बहुत लोग वाणी का चमत्कार देखते हुए भी आंखें बंद किए रहते हैं, कुछ उसका प्रभाव सुनते हुए भी कान बंद किए रहते हैं, किंतु जो उसे देखते और सुनते हैं उसके सम्मुख यह परम कल्याणी वाक देवी अपने को समर्पित कर देती है। शब्द मात्र कंठ और जिह्वा का उच्चारण भर नहीं है और न जीभ कैंची की तरह दिन भर चलने एवं अनर्गल बकवास करने के लिए बनाई गई है। इसमें अजस्र शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। यह उच्चारण अपने को तथा दूसरों को कितना प्रभावित करता है, इसका मर्म जो समझ लेते हैं वे एक एक शब्द को नाप तोल कर बोलते हैं और अपनी निश्चलता एवं श्रद्धा का समावेश करके इतनी प्रभावशाली बना देते हैं कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वाणी वही है जो दूसरों का हृदय छू सके। शब्द वही है जो निकलने के साथ अपने को हल्का करे और शांति की संभावना खोजने के लिए मुख से बाहर निकले। अनर्गल वाकवास तो अपने शक्ति प्रवाह को ही नष्ट कर सकता है। अनुपयुक्त और दुर्भाव भरे शब्द दूसरों को तीर की तरह घायल करते हैं और अपने लिए प्रतिशोध एवं विद्वेष की प्रतिक्रिया लेकर लौटते हैं। द्रौपदी के दुर्योधन से अपमान और तिरस्कार भरे कुछ एक शब्द कह देने का परिणाम महाभारत के रूप में सामने आया और उसमें 8 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो गया। हम में से कितने ही अकल्याणकारी वचन दुर्बुद्धि से भरे बोलते हैं और अपने पैरों में गढ़ने के लिए ही कांटे बोते हैं। वाणी का उच्चारण करते हुए किस बात का ध्यान रखा जाए, इस संदर्भ में ऋग्वेद 10.71.2 की शिक्षा हृदयंगम करने ही योग्य है। सुक्तमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते यद्रेशाम लक्ष्मीर निहितादि वाची। अर्थात बुद्धिमान लोग इस वाणी का प्रयोग चुने हुए शब्दों में करते हैं। छलनी से छान कर जैसे भूसी अलग कर दी जाती है, वैसे ही मन से शब्दों को छान कर ही जो कहना चाहिए वे उतना ही कहते हैं। वाणी की गरिमा को बनाए रहने और उसमें प्रभावशीलता भरे रहने के लिए यह आवश्यक है कि मुख खोलने से पहले विचार कर लिया जाए कि जो हम कहना चाहते हैं वह सद्भावना युक्त है या नहीं। इसमें छल, व्यंग,
क्रोध या तिरस्कार तो छिपा नहीं है। इसे कहने से सुनने वाले का अकल्याण तो न होगा। इतनी बात को विचारने के पश्चात जितना आवश्यक एवं हितकर है उतना ही बोला जाए तो असत्य, छल आदि कितने ही वाग दोषों से बचा जा सकता है और वाणी के प्रभाव एवं तेजस को अक्षुण्य रखा जा सकता है। जिह्वा को सरस्वती का निवास स्थल कहा गया है। उससे मृदुल, मधुर, हितकर, सत्ययुक्त, सद्भावना संपन्न वचन बोले जाएं तो उन्हें अमृत बूंदों की तरह ग्रहण करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। उससे प्रकाश ग्रहण करते हैं और दुर्भावनाओं के कलुष धोकर अपनी पवित्रता में अभिवृद्धि करते हैं। यदि शब्द की गरिमा को समझते हुए साधारण वार्तालाप भी नपे तुले शब्दों में यह वार्तालाप किया जाए तो मंत्र के समान ही यह चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करता है। जिस मंत्र शक्ति से देवताओं को द्रवित और आकर्षित किया जा सकता है और उन्हें अनुग्रह, सहयोग करने के लिए आमंत्रित, सहमत किया जा सकता है, तो उससे साधारण मनुष्यों को क्यों प्रभावित न किया जा सकेगा। शर्त इतनी ही है कि वाणी को सरस्वती का प्रतीक मानकर उसका उपयोग श्रेष्ठतम आधार पर ही किया जाए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक ऋचा आती है, वाचम देवा जीवंती विश्वे वाचम गंधर्वाः पशवो मनुष्याः वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सानो हर्व जुषता मिंद्र पत्नी। अर्थात इस वाणी के आधार पर ही मनुष्य और देव गंधर्व जीवन धारण किए हुए हैं। यह सारा ब्रह्मांड उस वाणी में समाहित है। इस इंद्र जैसी विभूतियों से संपन्न कर देने वाली कल्याणी वाणी से ही हम प्रीति करें। मित्र और शत्रु बनाने की क्षमता से संपन्न वाणी को जो दूसरों का दिल दुखाने, भ्रमित करने एवं छलने के लिए बिच्छू के डंक की तरह उपयोग करता है, वह अपने शत्रु ही बढ़ाता है, अपने लिए अश्रद्धा और वैर विरोध ही उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों की प्रगति रुक जाती है और प्रतिभा मरणशील, कुंठित होने लगती है। किंतु जो सद्भावना, सज्जनता और सहानुभूति भरे श्रेय पथ पर प्रेरित करने वाले ज्ञानवर्धक वचन ही बोलते हैं, उनके लिए मित्रों की संख्या में कमी नहीं रहती। सहयोगी और सहचरों से वे घिरे रहते हैं। स्वर्ग लोक में अमृत सुना जाता है, पर उसका प्रतीक चिन्ह जिह्वा के अग्रभाग पर भी बताया गया है। सांत्वना और प्रेरणा भरे शब्द अमृत बिंदु के समान ही हैं, जिनकी कुछ बूंद पाने वाला पुलकित हो जाता है और उस अनुदान के प्रति सदा कृतज्ञ बना रहता है। धन आदि की सहायता लोग भूल जाते हैं, पर मधुर व्यवहार को भुला सकना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। यहाँ तक कि दुष्ट दुरात्मा भी ऐसी मधुरता के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए वाणी को जीवन दात्री कहा है। मधुर वचनों को नीतिकारों ने वशीकरण मंत्र कहा है और कौवा किसी को हानि न पहुंचाते हुए भी अपनी कर्कश अभिव्यक्तियों के कारण तिरस्कृत होता है और कोयल किसी को कुछ न देते हुए भी केवल वाणी की मधुरता के कारण सबकी प्रिय भाजन बनती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द विद्या का, मंत्र विद्या का जो मर्म समझते हैं, वे ब्रह्मांड में संव्याप्त शक्ति, सिद्धियों और विभूतियों से संपन्न हो जाते हैं। इंद्र के ऐश्वर्य की तरह वाणी का यह शब्द विद्या के अनुरूप प्रयोग उपासना क्षेत्र में भी चमत्कार उत्पन्न करता है और व्यावहारिक जीवन में भी समृद्धि और प्रगति का द्वार खोलता है। वाणी मात्र शब्दोच्चारण को ही नहीं कहते, वरन उसके साथ जो प्रयोजन, भाव, प्रयोग जुड़ा रहता है, वस्तुतः वही उसका प्राण है। इन प्रयोजनों से युक्त यदि बोला जाए तब तो कहना ही क्या, यदि ना भी बोला जाए तो प्रचंड प्राण प्रवाह के रूप में वह
दिव्यता जिन अंतःकरणों से निकलती है, उसका स्वयं का, जिसके लिए लक्ष्य किया गया है उसका, और समस्त संसार का भला करती है। अंतःकरण से प्रादुर्भूत प्रस्फुटित होने वाली वाणियों के नाम परा, पश्यन्ति और मध्यमा हैं। चौथी बैखरी है, मुख द्वारा उच्चारित की जाती है। इस वर्गीकरण को ऋग्वेद 1.164.45 में इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है। जीभ से होती रहने वाली बकझक और वाचालता से मात्र मनोरंजन और समय क्षेप हो सकता है। उसके पीछे अहंकार, दुर्भाव भरे हों तो अपना और दूसरों का अहित भी हो सकता है। पर यदि उसका प्रयोग सद्भावना युक्त सज्जनता से संतुलित करके किया जाए तो अपना, पराया और सबका कल्याण ही कल्याण उन अमृत वचनों से हो सकता है। मनोभाव संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। क्रोध, आवेश, भय, शोक, वियोग जैसे अवसरों पर नेत्र, होठ, कपोल बिना बोले ही मनः स्थिति प्रकट कर देते हैं। भीतर जो कुछ उमड़ घुमड़ रहा है उसकी छाया चेहरे पर झांकती रहती है। क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपता है। इससे स्पष्ट है आंतरिक भावनाओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। भूख और नींद गायब हो जाती है। आवेशग्रस्त व्यक्ति का दिल जोर से धड़कने लगता है, दम फूलता है, सिर चकराता है, गला सूखता है और प्यास बार बार लगती है। इससे स्पष्ट है कि मन की स्थिति का प्रभाव सारी देह पर पड़ता है। इस प्रभाव को यदि सूक्ष्म रूप से देखना हो तो उसे वाणी के साथ जुड़े हुए रहस्यमय कंपनों के साथ आसानी से देखा समझा जा सकता है। यूं ठग और धूर्त व्यक्ति मीठी बातें बना और प्रलोभन भरे आश्वासन देकर भोले लोगों को ठगने में भी सफल हो जाते हैं। पर वह प्रभाव केवल उन्हीं उथली मनः स्थिति के लोगों पर पड़ता है जो केवल शब्दों के अर्थ भर को समझते हैं और प्रलोभन में बिना आगा पीछा सोचे यथार्थता का विश्लेषण किए बिना ही फिसल पड़ते हैं। ठगी के शिकार आमतौर से ऐसी बाल बुद्धि के लोग ही होते हैं जहां थोड़ी भी सतर्कता बरती जाए और यथार्थता ढूंढने के लिए थोड़ा सा भी तर्क वितर्क किया जाए तो वस्तु स्थिति सामने आ जाती है और ठगी से बचा जा सकता है। यह व्यावहारिक ज्ञान की बात हुई। आगे चलकर यदि सूक्ष्म बुद्धि और प्रखर आत्मचेतना की कसौटी पर कसने की क्षमता विकसित कर ली जाए तो किसी की भी वाणी सुनकर उसके साथ जुड़े हुए प्रभाव एवं व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता है। वाणी से जानकारी का ही आदान प्रदान नहीं होता, व्यक्तित्वों की विशेषताओं का भी परस्पर परिवर्तन होता है। सद्भाव संपन्न व्यक्ति भले ही किसी को उपदेश ना दें, उनके साधारण शब्दोच्चार में भी जो मिठास, सौजन्य और सदुद्देश्य घुला रहता है वह ऐसा हृदय स्पर्शी होता है कि सुनने वाले उससे बहुत कुछ प्राप्त करते जाते हैं और वह ऐसा होता है जिससे उद्वेगों के समाधान में भारी योगदान मिल सके। यूं उत्कृष्ट स्तर के व्यक्तित्व बिना वाणी के भी अपने समीपवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उनके नेत्रों की ज्योति एवं चेहरे पर बनने वाली भाव भंगिमा एवं समस्त शरीर से निकलने वाली तेजो वलय ऊष्मा सहज ही अपना काम करती रहती है और संबद्ध वातावरण को प्रभावित करती है। इस प्रभावशीलता का अधिक प्रसारण वाणी द्वारा होता है। सद्भाव संपन्न वाणी जिनके लिए बोली गई है उन्हीं पर नहीं वरन विराट ब्रह्मांड में सुविस्तृत होकर अपना प्रभाव जड़ चेतन पर छोड़ती है। इस दृष्टि से गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि कोई प्रत्यक्षतः कुछ अधिक काम करते हुए न दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति भी
इस संसार में व्यापक क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं और यदि वे सद्भाव संपन्न हैं तो वाणी मात्र से संसार की महती सेवा सहायता करते हैं। इसके विपरीत दुर्भावनाग्रस्त मन अपनी वाणी रूपी तीर तर्कस से प्रहार करते हुए लोकमानस को क्षत विक्षत करता है और संसार को भारी हानि पहुंचाता है। पानी में फेंका हुआ एक ढेला हजारों लहरें उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शब्दोच्चारण के साथ अंतरिक्ष में प्रवाहित होता हुआ व्यक्तित्व अपनी सुगंध दुर्गंध से व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है। कटु कर्कश शब्दों के साथ जुड़ी हुई दुर्भावना सबसे पहली हानि वक्ता की ही करती है। उग्र मनः स्थिति काया का सारा ढांचा लड़खड़ा कर रख देती है। वाणी के साथ जब वह भूकंप विस्फोट की तरह बाहर निकलता है तो उससे बाहरी क्षेत्र ही धूल धूम युक्त नहीं होता, वरन वह विस्फोट स्थल भी क्षत विक्षत होता है। क्रोधी, ईर्ष्यालु, निंदक, छिद्रान्वेषी, निराश, पलायनवादी प्रकृति के मनुष्य दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं और खिन्न उद्विग्न करते हैं, पर सबसे अधिक हानि वे अपनी ही करते हैं। दुर्भावग्रस्त मना स्थिति वाले व्यक्ति को देर सवेर में शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार बनना ही पड़ता है। कहना न होगा कि व्यक्ति अपने और अपने समीपवर्ती लोगों के लिए अभिशाप ही सिद्ध होता है। पिछड़े वर्गों की उनकी अपनी त्रुटियों में गंदगी और व्यसनग्रस्ता को मुख्य माना जाता है, पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि गाली गलौज, कलह, तिरस्कार, असभ्य और अस्त व्यस्त शब्दोच्चारण भी उन्हें गई गुजरी स्थिति में डाले रहने के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। बालकों पर यह पारिवारिक वार्तालाप असाधारण प्रभाव डालता है और उन परिवारों की पीढ़ियां उसी स्तर की ढलती चली जाती हैं। दूरदर्शी लोग व्यक्ति के विकास की विधि बताते हुए प्रथम चरण वाणी के परिष्कार को बताते हैं। सभ्यता और संस्कृति का प्रथम सोपान शिष्ट, सौम्य, संतुलित और सद्भाव संपन्न वाणी के उच्चारण से ही आरंभ होता है। असंबद्ध और असंतुलित वचन बोलने वाले कभी सम्मानास्पद नहीं बन सकते। उन्हें ओछा, पिछड़ा और अनुत्तरदायी ही माना जाता रहेगा। मनः स्थिति का चुंबकत्व वाणी द्वारा अपना प्रभाव बाहरी क्षेत्र पर छोड़ता है और अपने स्तर के व्यक्ति तथा वातावरण को समेटकर सहज ही इर्द गिर्द जमा करता रहता है। कुभाषी की आंतरिक दक्षता कभी भी उसे सरस और उल्लास भरे जीवन का आनंद ना लेने देगी। दुर्भावनाओं की प्रतिक्रिया विरोध, विग्रह, निंदा, असहयोग, अविश्वास आदि के रूप में ही सामने आ सकती है और उनके कारण प्रगति पथ में पग पग पर अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। उपनिषद के ऋषि ने परब्रह्म के सम्मुख अपनी अति महत्वपूर्ण आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहा है, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी वाणी मिठास से भरी हुई हो। सचमुच यदि कोई मधुर वचन बोलने का अभ्यास कर ले तो प्रगति पथ के अनेक अवरोधों का सहज ही समाधान हो सकता है। प्रशंसा परक और उत्साहवर्धक शब्द बोलकर यदि किसी में नव जीवन संचार किया जा सके तो निस्संदेह यह सहायता बड़े से बड़े धन सहयोग की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है। खोए हुए आत्मविश्वास को यदि जगाया, जमाया और बढ़ाया जा सके तो इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। सद्भाव संपन्न व्यक्ति अपने स्तर के अनुरूप ऐसे ही परामर्श देते हैं जिन्हें यदि आंशिक रूप से भी समझा, अपनाया जा सके तो उत्कर्ष की दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकता है। जहां शहद रहता है वहां मक्खियां सहज ही खिंचती चली आती हैं। वाणी का यह प्रभाव होना ही चाहिए कि उच्चारणकर्ता के समीप सफलताओं का पर्वत इकट्ठा होता चला जाए।
छानकर वाणी बोलने का अर्थ है सोच समझकर प्रभाव परिणाम पर विचार करते हुए विवेकपूर्वक सदुद्देश्य युक्त बोलना। वस्तुतः ऐसा बोलना ही सार्थक है। कटु और विद्वेष युक्त भाषण से तो मौन रहना अथवा मूक होना अधिक उपयुक्त है। भगवान ने कान 2 दिए हैं और जीभ 1। इसका अर्थ है हम सुने अधिक, बोलें कम। भावार्थ यह है कि चिंतन, मनन, स्वाध्याय और सत्संग के आधार पर सद्भावनाओं का समुचित संग्रह अपने भीतर जमा करें और उसमें से सार रूप में सर्वोत्कृष्ट प्रतीत हो उसी को जिह्वा पर आने दें। जीभ में अमृत भी है और विष भी। विषपान करने वाले मुख के रास्ते ही उसे भीतर ले जाते हैं। दुर्भावग्रस्त संस्कार रहित वाणी को भी विष ही कहा गया है। वह प्रथम अनर्थ वक्ता का ही करती है, उसकी गरिमा का हनन करती है और दूसरों की दृष्टि में उसका सम्मान गिरा देती है। किंतु यदि अमृत वचन बोले जाएं तो उसमें वक्ता को अपने आप में उल्लास का उभार दिखता है और समीपवर्ती लोग उसका रसास्वादन करके तृप्त होते हैं। विवेक, तथ्य और दूरदृष्टि एवं सदुद्देश्य के सम्मिश्रण के साथ किए गए शब्दोच्चार को सरस्वती कहा गया है। जिह्वा पर सरस्वती के आवर्तन का अलंकार यह संकेत करता है कि सज्जनता का बहुत कुछ परिचय उनकी मधुमयी वाणी से प्राप्त होता है। कामकाजी बातों के अतिरिक्त जहां भावोत्तेजक एवं विचार परिष्कार की दृष्टि से जो भी वार्तालाप किया जाता है वह वस्तुतः जप का ही एक प्रकार है। जप का उद्देश्य है अमुक शब्दावली को बार बार कहते रहने के फलस्वरूप मंत्र में सन्निहित विचारधारा को हृदयंगम करना, परिपक्व बनाना। धर्म ग्रंथों का पाठ, भक्ति गीतों का गायन इसी दृष्टि से किया जाता है। यह प्रयोजन समय समय पर विचार विनिमय अथवा परामर्श परक आदान प्रदान से भी संभव हो सकता है। अपने और दूसरों की सद्भावनाओं को उभारने वाला, सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला, शब्दोच्चार करने वाला व्यक्ति मौन साधना एवं जप उपासना का फल प्राप्त करता है। ऐसे अभिवचन उच्चारणकर्ता का भी कल्याण करते हैं। लोक मंगल का प्रयोजन भी उनसे बड़ी मात्रा में पूरा होता है। वाणी द्वारा मात्र जानकारियों का ही आदान प्रदान नहीं होता, व्यक्तित्वों की विशेषताओं का भी परस्पर परिवर्तन होता है। बोलते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।